हेलो जी। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी माने तो मैं बिल्कुल ठीक, बढ़िया, मज़ेदार, मस्त। और आपके यहाँ का वेदर कैसा है? यहाँ पे तो बारिश हो रही है, मस्त बारिश हो रही है, मस्त ठंड ठंड है, गर्मी नहीं है और एकदम चिल। तो हाँ, इंस्टाग्राम एंड फ्री फायर का गेम आईडी पोस्ट में डाल के रखा है, जिसको चाहिए वो जाके रिक्वेस्ट डाल सकता है गेम के आईडी के लिए। और हाँ, फॉलो भी कर सकता है इंस्टाग्राम पे। वैसे तो कुछ खास है नहीं इंस्टाग्राम पे, बट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले बोल के रखा है, ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी है मुझसे, ठीक है? बढ़िया। तो जो भी हमने लास्ट पार्ट में देखा था वो आप जानते ही होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। खुशी पहुंच जाती है अपने कमरे में और शेख साहब की बताई हुई बातें याद करने लगती है। अभी रात के बज चुके थे 8। खुशी का जो मन है वो स्थिर नहीं था। उसके मन में बहुत से ख्याल थे, अंशिका के ख्याल थे, शेख साहब के ख्याल थे, उस पूरे इंसिडेंस के। और कमरे में वो बस यहाँ वहाँ घूमे जा रही थी। घूमे जाना इन सेंस यहाँ वहाँ पैदल चल रही थी और बस अंशिका के बारे में सोच रही। ऐसे ही सोचते सोचते वो फ़ोन की तरफ देखती है एंड उसे एक आइडिया आता है। तो वो फ़ोन लगाती है, अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको, श्रद्धा को फ़ोन लगा कर वो पूछती कि कहाँ है तुम। तो वहाँ से श्रद्धा बोलती कि अभी तो मैं घर आई हूँ। तो खुशी को लगा था कि वो होगी पुलिस स्टेशन में, बट वो नहीं है। क्या सोच रही है खुशी, देखते हैं आगे कि क्या सोच रही है वो, क्या करना सोच रही है। तो खुशी बोलती, इतनी जल्दी आज क्यों? यूजुअली तेरा ये टाइम नहीं है, 8:30 बजे तो जाती है, अभी तो 8 ही बजे हैं, तो इतनी जल्दी क्यों घर गई तू? और श्रद्धा बोलती है कि हाँ, थोड़ी थक गई थी मैं आज और वर्क प्रेशर भी इतना नहीं था, तो जल्दी आ गई मैं। और श्रद्धा उससे पूछती कि क्या हुआ, क्या बात है, बस यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। खुशी बोलती नहीं, ये नहीं है, एक्चुअली मुझे एक काम था तुझसे, पर तू नहीं है वहाँ पर, तो कोई बात नहीं, मैं ही जाके देख लेती हूँ। श्रद्धा वहाँ से बोलती कि मैं आ जाऊँ। तो खुशी बोलती कि अभी अभी तो घर गई है, तो फिर से आएगी वहाँ पर। श्रद्धा बोलती तेरे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं, तो बोल, मैं ऐसे ही आ जाऊँगी वापस। खुशी बोलती कि फ्रेश व्रेश हो जा, खाना खा के तो आ जा 9 बजे तक, ठीक है? तो श्रद्धा भी बोलती हाँ ठीक है। ऐसे ही इनका कन्वर्सेशन ख़त्म होता है और खुशी भी फ़ोन रख के बैठ जाती है बेड पर। अब आते हैं अंशिका पर। जैसे कि आपको तो पता चल गया है कि आर्या ही अंशिका है, उसने अपना नेम छुपाया है, तो अब भी हम उसे आर्या ही बोलेंगे, ठीक है? आर्या की तरह आर्या ने तो जॉन को मना लिया था आने के लिए और उनकी टिकट भी कर दी थी। तो आर्या खुश है कि जॉन यहाँ पे आने वाला है और कल है उत्सव, गणेश उत्सव। आर्या थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देती है अपने मैनेजर को कि क्या क्या उनके लिए मैनेजमेंट करनी है, मतलब कि जब जॉन आएगा तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट करनी है ये बता देती है। और ये भी बता देती है कि उनके लिए पर्सनल सिक्योरिटी पर ही रखें और कुछ बॉडीगार्ड्स का इंतज़ाम भी करें। तो वो मैनेजर भी ओके बोल देता है। एंड देन हमारी जो आर्या है वो जाती है शेख साहब के पास और जाके उनके डोर पर नॉक करते हैं। शेख साहब ओपन करते डोर और देखते हैं कि आर्या आई हुई है। पहले तो वो इधर उधर देख लेता है कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई, यानी हम बोल सकते हैं खुशी, ठीक है? तो वो उसे अंदर लेता है और आर्या को बोलते हैं कि अंशिका तुम यहाँ इस वक्त। अंशिका बोलती कि शेख साहब जैसे आपने बोला था वैसे तो मैंने कर दिया, हमारा शिकार एक नहीं 2 शिकार हमें मिलने वाला है और उनके साथ हमें क्या करना है ये हमें पता है। बस अब ये जो प्लान है इसमें कोई भी किसी भी तरह की कठिनाइयाँ निर्माण ना करें, क्योंकि अब इस बार जो भी मेरे इस मिशन में आएगा, आई स्वेयर उसे मैं छोड़ूंगी नहीं, नो मैटर हु आर दे, आई किल देम। शेख साहब यहाँ पे थोड़ा बेचैन होते हुए नज़र आते हैं हमें, क्योंकि शेख साहब ने तो खुशी को बता दिया, बट अब अंशिका को कैसे बताएं। और शेख साहब नहीं चाहते कि ये बात अंशिका को भी पता चले कि खुशी को पता चल गई है। तो शेख साहब अपने जो इमोशन है वो कंट्रोल करके अंशिका को बोलते हैं कि बढ़िया, अब हमारे प्लान में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। फिर से शेख साहब के दरवाजे पर नॉक होती है। इस बार होता है तेजस भी अंदर आता है और अंशिका को गले मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉज उसे भी दिखाना पड़ता है ना कि अंशिका आर्या है,
तो वो उससे वैसे बात नहीं कर सकता, तो उसे गले लगाता है और बोलता है वाह, तो आखिरकार तूने बुला ही लिया। अंशिका बोलती है मैं जो काम हाथ में लेती वो कभी अधूरा छोड़ो, ऐसा हो सकता है भला? तेजस बोलता है हाँ हाँ पता है, तू जो काम करती है उसे कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, जहाँ तक मैंने सर्वे किया है इस बारे में, तो चौहान के घर पर अब भी करंटली 100 and 150 इतने बॉडीगार्ड सिक्योरिटी है। तो हम उसके घर पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, हमें कुछ और प्लान बनाना होगा। तब तक शेख साहब एक वॉल पर एक बटन प्रेस करते हैं, जैसे बटन प्रेस करते हैं उस वॉल पर वो वॉल घूम जाती है, और जो वॉल घूमती है तो उस पर एक अलग इंटरफेस नज़र आता है हमें, जहाँ एक बड़ा सा बोर्ड था, उस बोर्ड पर जो चौहान है उसका घर का पूरा नक्शा था और कुछ डिटेलिंग थी। जहाँ तक उनकी डिटेलिंग थी, उनके घर पर सिर्फ 80 बॉडीगार्ड्स थे, पर अब जॉन आने वाला है, इसीलिए चौहान ने सिक्योरिटी कुछ और बढ़ा दी है, उसे 150 कर दिया है। तो ये नॉट डाउन करते हैं वहाँ पर, और शेख साहब बोलते हैं कोई बात नहीं, जो बड़े हैं वो भी हमारे ही हैं। तेजस चौंक जाता है कि हमारे हैं? शेख साहब बोलते हैं हाँ हमारे ही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेख साहब ने चौहान पे कड़ी निगरानी लगा के रखी है, मतलब चौहान की पूरी दिनचर्या शेख साहब जानते हैं, इसीलिए उन्होंने बोर्ड पर वो काउंट नहीं किए थे 150 का, उसमें से 70 तो शेख साहब के ही है। तो हम इस दिन को आगे बढ़ाते हैं, इनको इनका प्लान करने देते हैं और खुशी को भी उसका प्लान करने देते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट डे खुशी अपने घर से जल्दी निकल गई है और जाकर वो गई है पुलिस स्टेशन, कुछ काम है उसे। आते हैं अंशिका पर, आर्या पर। आर्या जल्दी से तैयार हो गई थी, तकरीबन सुबह के 9 बजे थे, और ये और इसकी मैनेजर जो है वो गए थे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर जाके उन्होंने जॉन को पिकअप किया। जॉन के लिए पर्सनल गाड़ी भिजवाई थी चौहान ने, वो थी RR यानी रॉल्स रॉयल्स। उसी कार में ये सब लोग बैठ कर गए चौहान के घर पर। अब चौहान के घर पर बोल सकते हैं एक बड़ा फेस्टिवल जैसा बनाया, ऑब्वियसली फेस्टिवल है ही तो बनेगा ही। और मुंबई में एंड मुंबई में गणेश स्थापना का उत्सव कितना बड़ा होता है। सो ये भी लोग गणेश जी की स्थापना करने के लिए बेताब है। और जो डेकोरेशन होता है वो हो रहा है गार्डन एरिया में, जो बाहर का गार्डन बहुत ही बड़ा है, वहाँ पर पूरा सेटअप लगाया है और कुछ लगाना बाकी है, वो वर्कर लगा रहा है। ऐसे में ही ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चौहान बड़े ही खुश होकर जॉन को अपने गले लगाता है, और जब ये हो रहा था तो अंशिका के दिल में तो जो आग है जो बरस बरस के बाहर आ रही है, बट दिखा नहीं रही, क्योंकि हमारी आर्या जानती है कि इमोशन कंट्रोल कैसे करता है। अगर उसने खुशी के सामने अपने इमोशन कंट्रोल करके रखे हैं तो ये लोग कौन होते हैं उसके इमोशन को बाहर लाने वाले हैं कि नहीं? बिल्कुल, वो भी अपने चेहरे पे मुस्कान लिए, पर आँखों के अंदर जो गुस्सा का लावा है वो बस कोई अपना ही पहचान सकता है। ये लोग अंदर जाते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, और तभी आर्या बोलती है जॉन से कि जी हमने जिस कंपनी के साथ मर्ज किया है उनके ओनर आपसे मिलना चाहता है। तो जॉन एक सार्कास्टिक सा स्माइल देता है और देखता है आर्या की तरफ, अपने हाथ में शैम्पियन का ग्लास पकड़े हुआ है, और वो शैम्पियन एक ही घूंट में वो निकल जाता है, रख देता है टेबल पर वो ग्लास, और देखता है आर्या की तरफ और बोलता है मैं भी बहुत बेकरार हूँ उनसे मिलने के लिए, कुछ मेरा भी हिसाब है उनसे जो मुझे चुकाना है। और ये बोल के वो बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है वहाँ पर। ऐसे ही टाइम आगे बढ़ता है और हो जाती है रात। अब है उन्हें गणेश स्थापना करनी, तो बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ गणपति जी को यहाँ पे इनके घर पर स्थापित करने में ये लोग मग्न हैं। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत से लोग वहाँ पर आए, पॉलिटिशियन आए हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेस आए हैं, एक्टर आए हैं, और तो और बिजनेसमैन भी या इस पार्टी में, इस गणेश उत्सव में इनके साथ शामिल हुए हैं। ऐसे ही बहुत चकाचौंध वाला माहौल है। नाउ दिस टाइम बारी आती है आरती की। तो चौहान, जॉन और इनका मैनेजर और आर्या भी वहीं पर थी। जैसे कि
जॉन ने बोला था उसे मिलना है शेख साहब से, रुद्र से और तेजस से, तो उनको भी इसमें इनवाइट किया गया था। तो ये लोग भी पहुंच जाते हैं करेक्ट आरती के टाइम पर, और जैसे ही पंडित जी कुछ पूजा वूजा पहले कर लेते हैं और फिर इनके हाथ में, जॉन के है और चौहान के हाथ में एक थाली देते हैं। चौहान बोलता है कि आप हमारे गेस्ट हैं, आप पहली बार यहाँ पे आए, तो इस बार मैं इसका अवसर आपको देना चाहता हूँ, तो आप करेंगे? जॉन बोलता है करूँगा तो सही, पर तुम्हारे साथ। मेरे दोस्त ने मुझे इतना सम्मान दिया है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं उसे भी अपने साथ इस मौके में शामिल करूँ। तो क्या चौहान, तुम भी मेरा साथ दोगे? मुझे ये कुछ आता नहीं है। तो चौहान बोलता है बिल्कुल दूंगा मैं। और ये दोनों अब 3 लोग हैं, जॉन, चौहान और चौहान की वाइफ। आरती स्टार्ट हो जाती है, पूरा सन्नाटा है वहाँ पर, बस आरती की आवाज़ सुनाई दे रही है। और उसी बीच में 2 पुलिस की कार यहाँ पे एंटर होती है। उसमें से 10-12 पुलिस लोग बाहर निकलते हैं और जल्दी से जाते हैं उस गणेश मूर्ति के पास जहाँ पर जॉन और चौहान है, और उन्हें दिखाते हैं एक अरेस्ट वारंट। एंड जो माइक है वहाँ पर जो आरती बोल रहे थे उनसे माइक छीन लिया जाता है, और वहाँ पर अनाउंसमेंट ये होती है कि एक्सक्यूज़ मी, आपका टाइम ले रहे हैं। आई नो कि बहुत गलत टाइमिंग पर हम यहाँ पे आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये करना होगा। आपके जो चौहान सर हैं या जो भी आप उन्हें बोलते हैं, उनको हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चलना होगा। उनका एक बहुत बड़ा राज, बहुत बरसों पुराना राज के बारे में उनसे बातचीत करनी है। तो या आरती जिसे करनी है वो करें, कॉज हमारे पास टाइम नहीं है और हम इन्हें लेके जाएंगे। और ये अनाउंसमेंट करने वाला और दूसरा तीसरा कोई नहीं था, वो थी खुशी। या हमारी खुशी। एट दिस मोमेंट सभी लोग वहाँ पे गॉसिप करने लगते कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा वैसा, ऐसे गॉसिप करने की आवाज़ वहाँ से आ रही थी। और माहौल है वो बहुत गर्म हो चुका था। चौहान है वो, उसका माथा पूरी तरीके से गर्म हो चुका था, क्योंकि इस पावन अवसर पर उसके घर पर पुलिस आए उसे इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। एंड ये कभी उसने सोचा ही नहीं है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसे कोई अंदाज़ा नहीं है, ये क्यों हो रहा है ये इसे पता नहीं है। इसका खून खौल जाता और ये बहुत तेज़ी से बोलता है कि किस बात की इन्वेस्टिगेशन और किस लिए आए आप लोग। तो एक पुलिस ऑफिसर है, वो थी श्रद्धा, जिन्होंने वो अरेस्ट वारंट दिखाया था चौहान को। वो बोलते हैं चौहान को कि सर सुनिए, ये अरेस्ट वारंट है, पर वहाँ पर जो अनाउंसमेंट हुई है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए है। आपको अरेस्ट किया जाता है क्योंकि आपके खिलाफ़ एक एफआईआर फाइल हुई थी, और उस पर हमारी पुलिस टीम ने कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं थी। पर अब जब दिलचस्पी दिख रही है तो आप भी उस पर कुछ नहीं कर सकते। इज्जत बचानी है तो हमारे साथ चलिए, वरना उस माइक पर ये भी रिवील हो जाएगा कि किस बात के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। समझा? तो ज़्यादा गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा, जितना बोला है उतना करिए। ऐसे बोल के जो 2 कांस्टेबल थे पुलिस ऑफिसर, वो आते हैं, चौहान को हथकड़ियाँ पहनाते हैं और उसको अपने साथ लेके चलते हैं उस सारी भीड़ में। सारे पुलिस ऑफिसर है जॉन की तरफ और चौहान की तरफ। चौहान इतनी भरी महफिल में कितना एम्बैरस फील कर रहा होगा, कितना गुस्सा उसको आया होगा, और इस चीज़ को लेकर वो कुछ नहीं कर सकता, इसका ज़्यादा गुस्सा उसे आया होगा। सो ये पुलिस फोर्स है जो चौहान को हथकड़ियाँ पहना के इस भीड़ में से उसे ले जा रही है। खुशी ने जो माइक है वो अपने हाथ में पकड़ा था, उसे ड्रॉप कर दिया। माइक ड्रॉप मोमेंट है ना ये। और तो और जो आर्या है वो देख रही है खुशी के पास क्या हुआ ये, कस आर्या का प्लान कुछ और है, खुशी कुछ और कर रही है। इसी बीच में आर्या को भी गुस्सा आता है और आर्या खुशी का हाथ पकड़ के उसे ले जाती है एक कोने में। वहाँ पर कोई नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कुछ नहीं है, एक सुनसान जगह है।
सुनसान जगह यानी चौहान का ही घर है बट वहाँ पे कोई नहीं है ना, तो ऐसी सुनसान जगह। और आर्या खुशी पर चिल्लाती है कि तुमने ये क्या किया। और खुशी चौंक जाती है कि गुस्सा किस बात का। खुशी बोलती भी है कि ये गुस्सा किस बात का, मैंने मेरा काम किया जो कि पुलिस वालों को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो मैंने अब किया, इसमें गलत क्या है। आर्या के पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। आर्या बस अपनी एक लेफ्ट हैंड के फिंगर है इंडेक्स, वो उसकी तरफ करती है। गलत कर रही हो तुम, ये तुम्हें पता नहीं है कि इतने कितने ज़्यादा खतरनाक लोग हैं ये, और ये करके तुम साबित क्या करना चाहते हो। खुशी भी चिल्ला के बोलती, गुस्सा किस बात का रहा है आपको, मैंने किया है, मेरी मर्ज़ी से किया है, मुझे जो करना है मैं करूँगी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, जो केस रीओपन करना है मैं करूँगी, इसमें आप मुझे बोलने वाली कुछ नहीं होती। और आपका जो काम है आप वो करिए, आपको बिज़नेस संभालना है ना वो आप संभालिए, आप मेरे मैटर में मत आइए। आर्या बोलती, तुम मेरे मैटर में आ रही हो, इससे दूर रहो। अब खुशी है, खुशी को आ जाता है गुस्सा आर्या पे, मतलब अंशिका पे ही। एक तो आर्या ने उसे बताया नहीं, इस बात का तो उसे मलाल तो रहेगा ही कि हाँ इतने दिनों से ये मेरे सामने थी, वो थी अंशिका, और अब मैं जो कर रही हूँ इसके लिए ही कर रही हूँ, तो ये मुझे ऐसा कैसे बोल सकती। इससे खुशी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो आर्या का कॉलर पकड़ती है, ठीक है, बहुत फोर्सफुली उसे लगा देती है दीवार पर। अब इन दोनों की आंखों में गुस्सा, ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। और खुशी उसे से बोलती है, ऐसे बात नहीं कर सकते आप मुझसे, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और क्या हुआ अगर मैंने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो आप चुप रहना सीख लीजिए। अंशिका खुशी ने जो उसकी कॉलर पकड़ी थी वो हाथ लेती है और झटकते हुए बोलती है, मैंने बोला ना तुम्हें कि इस चीज़ से दूर रहो, और अब तो तुम बिजनेस वुमन बनने की सोच रही थी, ये किस फील्ड में आ गई फिर से। खुशी बोलती, मेरी मर्ज़ी, मेरा मन, मुझे जो करना है मैं करूँगी, आप मुझे रोकने वाली कोई नहीं थी, आप एक बिज़नेस पार्टनर हो, उसी दायरे में आप रहिए, आप इससे ज़्यादा की ना सोचिए मुझसे। ऐसा बोल के खुशी गुस्से से वहाँ चले जाती है। यहाँ पे आर्या गुस्सा है, वहाँ पे खुशी गुस्सा है। और हम लोग आते हैं जॉन पर, जहाँ पर शेख साहब तेजस पहुँच चुके थे, और जॉन को बोलते कि देखा तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारे जैसा ही है, आज तो उसे इतनी बेइज्जत करके यहाँ से ले जाया गया, ये तो बस मामूली बात है, मेरा बस होता तो यहीं पर उसे मार देता। जॉन भी गुस्सा है, जॉन भी बोलता, अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई या तुम लोगों में से किसी ने भी ये किया होगा ना, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा ना। अब शेख साहब बोले, देखो ये तो हमने नहीं किया, और जिसने किया है उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुमने उसका कुछ करने की सोची भी तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, और जो तुमने किया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी, सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस पार्टनर चौहान को भी। बिजनेस पार्टनर है इसलिए चुप हूँ, इसलिए कुछ नहीं किया अभी तक मैंने, तो माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर बिजनेस, हमने भी अपने काम से अपना काम रखा है, तुम भी ये रखना सीख लो। ये बोल के जाते हैं यहाँ से, चौहान को बहुत भली बुरी सुना के साहब भी वहाँ से चले जाता है। आते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जहाँ पे चौहान को बिठाया गया एक चेयर पर, और उसके साथ में है कौन कौन होगा भाई, ऑब्वियसली खुशी और श्रद्धा है। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, चलते हैं। जैसे कि खुशी ने कल कॉल किया था श्रद्धा को, और श्रद्धा को बोला था कि हाँ 9 बजे तक तो आ जाए यहाँ पर। ये लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पर, खुशी को केस रीओपन करना। ये बात खुशी बोल देती है श्रद्धा को, श्रद्धा भी बोलती है कि तुम्हें रीओपन क्यों करना है, तो खुशी उसे बता देती है कि उसने मेरी माँ की हत्या की है, और बहुत लोगों की उसने जान ली, उसके ऊपर एक केस फाइल हुआ था, तो उसके पेपर हमें ढूंढने हैं, और उस केस को रीओपन करके हमें उस चौहान को जेल में डालना है। मैं उस चौहान को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसने मेरी माँ के साथ जो किया है मैं उसका बदला लेकर रहूँगी। यहाँ पर खुशी के अंदर एक आग भड़की हुई है, ना ही बस उसकी माँ के लिए पर अंशिका के लिए भी। तो यहाँ पर ये लोगों ने थोड़े से रिसर्च की थी, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ढूंढे थे, फाइल्स ढूंढी थी, जो कुछ सबूत छोटे मोटे थे वो इकट्ठा किए थे, जो केस क्लोज हो चुका था उसे इन लोगों ने रीओपन करके आज सारा काम काज करके एक अरेस्ट वारंट निकलवाया, और ले आए इस चौहान को इस पुलिस स्टेशन में।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा एपिसोड, नहीं आया तो कोई बात नहीं, और आया है तो लाइक कर सकते हैं। और तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।